अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन नेवी इज़ न्यू नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उधर फेक एप्पल के फोन बिकते हैं, फेक स्टोर है, फेक एप्पल की यूनिफॉर्म पहना है, फेक एप्पल का आई कार्ड है, पूरा फेक, पूरी 420। चाइना में पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार। और मैंने सुनाया था सबको कि गाजा का बज गया बाजा और फिलिस्तीन का बज गया बीन। गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन का बज गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। पाकिस्तान का हर समय एक ही आर्गुमेंट रहा है कि क्योंकि इंडिया को इंडिया चाहता है तो हमें भी मिलनी चाहिए, दैट इज ऑल। पाकिस्तानियों का इसके अलावा देखिए ज्यादा दिमाग है नहीं उस कौम में कि दिमाग लगाए, एनालिसिस करे, ये सब तो है नहीं। मोटी मोटी बात करते हैं, इंडिया को मुझे भी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इंडियन नेवी ने इस पूरे एरिया में, आपके लाल सागर के एरिया में और पूरे इस गल्फ के एरिया में, इंडियन नेवी ने अपनी धाक जमा दी है। इंडियन नेवी ने कुछ कुछ ऐसे ऑपरेशंस करे हैं पिछले एक महीने में जिसको सुन के आपको बहुत गर्व महसूस होगा। और ये इंडियन नेवी ने क्यों करे, इसका कारण क्या है, पहले चलते हैं। जो रक्षा मंत्री जी ने कुछ समय पहले एक कमेंट दिया था कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ये दोस्तों, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ये क्या चीज है, ये क्या होता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? और जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना है कि म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ वन और मोर कंट्रीज, यानी कि जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पूरे एरिया में कह रहे हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे इस एरिया के, तो दूसरे देशों के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको भी ध्यान में रखना, और जो हमारे म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चाहे वो फिर सी पायरेसी हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो ऐसा कुछ भी हो, हमला हो, अटैक्स हो, उन सब की देख रेख करना। तो भारत ने बोला कि साहब हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। अच्छा, इससे दो तीन चीजें सामने आती हैं। पहली चीज जो सामने आती है वो है कि आउटसाइड ऑफ वॉर, जो लड़ाई में 1971, 1965 और किसी लड़ाई में इंडियन नेवी ने जो काम करा है, और भी इंडियन नेवी ने लड़ाइयों के अलावा भी काम करा है, इन सब चीजों को अगर हम एक कोने में रखें, मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले एक महीने में जो इंडियन नेवी एक्चुअली सामने आई है और जो उन्होंने ऑपरेशंस करे हैं, वो एक सैल्यूट डिजर्व करती है हर एक भारतवासी से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को सैल्यूट करना चाहिए इंडियन नेवी को, नॉट ओनली इंडियंस, एवरीबॉडी, क्योंकि वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो दुनिया भर के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का यह भी मतलब है कि भाई आपको थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राइट? ऐसा चीन ने क्यों नहीं बोला कि वील बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स? वो तो अपने आप को सुपर पावर कहता है। चीन ने करा क्या? चीन ज्यादा कुछ नहीं कर रहा दोस्तों। ऐसा है कि ये जो पूरा मामला है ना, जब से ईरान बीच में पड़ा है, अब आपको पता है कि हमास और इजराइल की जंग चल रही है और ईरान बीच में पड़ा है जब से। तो ईरान किस किस के साथ बीच में पड़ा हुआ है? आपको पता है कि हिजबुल्लाह के साथ बीच में पड़ा हुआ है, आपको पता है हमास बीच में है, आपको पता है हुथी बीच में है। एक और एलिमेंट आ गया है बीच में जो पहले का था, अभी कुछ दिनों से वो चुप था एलिमेंट, लेकिन अब वो दोबारा जिंदा हो गया और काटना शुरू कर दिया है। वो है सोमाली पायरेट्स। सोमालिया जो है, अफ्रीका का एक देश है सोमालिया, वहां के पायरेट्स जो हैं, वहां के समुद्री लुटेरे बड़े खौफनाक हैं। और दुनिया मानती है कि सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरे अगर कहीं के होते हैं तो वो दोस्तों सोमालिया के होते हैं। वो भी इसमें कूद गए। जो भी जहाज आता है उस पर अटैक होता है, जो भी जहाज आ रहा है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक माहौल बना रखा है, एक खौफ का माहौल बना रखा है। और एम क्या है? एम ये नहीं है कि इजराइल को चोट पहुंचाएं, वो एक सब्सिडरी एम, या फिर एक जिसको कहते हैं कि एम प्लस, वो हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एम है, असली जो इनका निशाना है, चाहे वो हूथियों का हो, चाहे वे सोमाली पायरेट्स का हो, इनका जो असली एम है वो है ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट करना और दुनिया भर पे इतना प्रेशर डालना कि वो फिर ईरान की बात मान ले। समझ में आ गई आपको बात दोस्तों? दुनिया भर का सामान इधर से आता है। और दुनिया कैसे चलती है, देश कैसे चलते हैं? इकोनॉमी से चलते हैं, जाहिर सी बात है। अगर इकोनॉमी नहीं तो देश अपने आप बैठ जाएगा जमीन पे, जैसे पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी है ही नहीं,
पाकिस्तान जमीन पर बैठा हुआ है। अब कोई भी देश पाकिस्तान तो नहीं बनना चाह रहा, जाहिर सी बात है। तो आपको ट्रेड करनी है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। भारत बनाएगा, लाखों करोड़ों चीज भारत बनाता है, बाहर भेजता है, बाहर से पैसा आता है, भारत इंपोर्ट करता है, बाहर से तेल आ रहा है। अगर आप ये पूरी सप्लाई चेन अगर आप इसको डिसरप्ट करते हैं, अगर आप इसमें विघ्न डलवा दें, इसमें रोक डलवा दें, इसमें परेशानी डलवा दें, तो दुनिया के सारे बड़े से बड़े देश हैं वो कांप जाएंगे। दोस्तों, मैं पहले कह रहा था ना आपको कि चीन इसके बीच में नहीं पड़ा, भारत को बीच में पड़ना पड़ा। चीन क्यों नहीं कर रहा? अब मैं आपको बताता हूं चीन क्यों नहीं कर रहा। चीन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सब चीन के आशीर्वाद से हो रहा है। और चीन के आशीर्वाद से क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए साहब, आपको इसके लिए थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझना पड़ेगा। और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि चीन कभी भी रिसर्च, इन्वेंशन, इन सब में अमेरिका को हरा नहीं सकता। ये चीन जानता है। चीनी है नकलची बंदर, जो भी चीज होगी उसकी बहुत बढ़िया कॉपी बना के आपको पकड़ा देंगे कि साहब सस्ते में बनाइए, बढ़िया बनाइए, कॉपी है। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, उसके बाद वापस मैं अपनी टॉक पे आ जाऊंगा। एक एप्पल वाला गया चाइना, अब कई साल पहले की बात है। एप्पल कंपनी है ना, फोन बनाती है। वो पहुंच गया चाइना, तो उसने देखा एप्पल के स्टोर हैं चाइना में। अंदर गया, सब कुछ एप्पल के फोन थे, एप्पल का स्टाफ था, एप्पल का सब कुछ था। बाद में पता लगा कि एप्पल के स्टोर तो चाइना में है नहीं उस जमाने में। अब हो गए हो तो अलग बात है, मुझे नहीं पता। एप्पल के स्टोर तो चाइना में है नहीं। चाइनीज ने पूरे फेक स्टोर बना रखे थे। चाइनीज ने फेक स्टोर्स बना रखे हैं। आपको पता है चाइना के अंदर उधर फेक एप्पल के फोन बिकते हैं, फेक स्टोर है, फेक एप्पल की यूनिफॉर्म पहना है, फेक एप्पल का आई कार्ड है, पूरा फेक, पूरी 420। चाइना में पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार, राइट? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि किस तरीके से चाइना, अब चाइना कर क्या रहा है। चाइना के पास इतनी अकल तो नहीं है कि एप्पल फोन की इजाद कर ले, कि एक फोन ऐसा भी बनेगा। वो चाइना नहीं कर सकता। चाइना नकल मार सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है। चाइना किस में तगड़ा है? नकल मारने में, मैन्युफैक्चर करने में, इसमें चाइना की महारत है। अब दोस्तों, इसमें मैटर क्या हो गया? अगर आपको, यानी कि आप, मेरा मतलब है यहां पे चाइना को, अगर चाइना को बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, भारत हैं, इन सबको कमजोर करना है, तो वो कैसे कमजोर करेगा? लड़के लड़ तो पाएगा नहीं इतने देशों से, एक दो से लड़ भी ले, इतने देशों से लड़ भी नहीं पाएगा। और ना उसकी फौज इतनी तगड़ी है। तो वो इकोनॉमिकली हिट कर रहा है। इकोनॉमिकली ऐसे हिट नहीं कर रहा कि जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि फेयरली लड़ाई हो और चलो हम आपको अच्छा माल सस्ते में देंगे, कंपटीशन। नहीं नहीं नहीं, चाइना पूरी ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट करवा रहा है कि चाइना को बेनिफिट हो। पीछे खड़ा है चीन। मैंने बहुत पहले एक दोहा मैंने बनाया था और मैंने पढ़ा भी था दोहा, और मैंने सुनाया था सबको कि गाजा का बज गया बाजा और फिलिस्तीन का बज गया बीन। गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन का बज गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ये बहुत पहले मैंने बोला था, 2-3-4 महीने हो गए मुझे बोले हुए। तो दोस्तों, बोलने का यही मकसद है कि पीछे खड़ा है चीन। ये सारी की सारी चीजें जो है वो चाइना करवा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन नेवी ने कौन कौन से ऑपरेशंस करे इस एरिया में, और किन किन देशों के जहाजों को और किन किन बंदों को, जो इंसान थे वहां पे काम कर रहे थे, सेलर्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, कोई भी होंगे यार, उनको इंडियन नेवी ने बचाया। वो कौन कौन थे ये सुनिए। दोस्तों, हाल ही में इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। ये ईरानियन वेसल थी, ईरान की वेसल थी, जिसका नाम था FV अल नईमी। इसको हमारे जहाज, भारतीय नेवी के जहाज INS सुमित्रा ने बचाया है, और यह ऑपरेशन है 29 जनवरी 2024 का। इसके अलावा FV ईमान, जिसमें 17 क्रू थे, उनको भी बचाया। इन दोनों को सोमाली के समुद्री लुटेरे ने, जो सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं, उन लोगों ने अटैक करा था, उनसे बचाया। तो 2 ऑपरेशन तो इन्होंने कर दिए INS सुमित्रा ने, ठीक है। उसके अलावा 22 हिंदुस्तानी थे जो कि एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर के ऊपर थे। यूके का एक ऑयल टैंकर था, उसको बचाया है। उसका नाम था मार्लिन लुआंडा। मार्लिन लुआंडा को बचाया, 22 भारतीय उसके ऊपर थे। ये 27 जनवरी 2024 को ये ऑयल टैंकर जा रहा था तेल लेके, इस पे अटैक करा था हुतीज ने, तो इंडियन नेवी ने इनको बचाया। फिर इंडियन नेवी ने MV गेंको पिकार्डी, मार्शल आइलैंड्स का फ्लैगशिप था,
इसमें 22 क्रू मेंबर थे, शामिल 9 भारतीय। इसको बचाया 17 जनवरी को। ठीक है जी। इसके अलावा इंडियन नेवी ने कमर्शियल शिप, इसको हाईजैक अटेम्प्ट करा था। यह था एमवी लीला नॉर्फॉक। एमवी लीला नॉर्फॉक लाइबेरियन फ्लैग्ड कैरियर था। आईएनएस चेन्नई ने मार्कोस यानी कि मरीन कमांडो लॉन्च करे और इनको बचाया। ये जो पूरा मामला है ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का और किस तरीके से भारत कर रहा है, इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि भारत जो है, भारत की नेवी, इसमें आर्मी कैसे एक्टिव है, इसमें एयरफोर्स कैसे एक्टिव है, ये भी मैं समझता हूं कि मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। दोस्तों पहले समझिए एक बात, आसपास के जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, सबकी फौज की ट्रेनिंग कौन करता है? सोचिए, आप अगर कभी आईएमए देहरादून पहुंच गए या ओटीए चेन्नई पहुंच गए, आपको फॉरेन कैडेट्स भरे पड़े मिलेंगे वहां पे। और यही नहीं, जो हमारे नियर नेबरहुड में है, नियर नेबरहुड में शामिल मालदीव्स की सिक्योरिटी फोर्सेस को कौन ट्रेन कर रहा है? अफगान नेशनल आर्मी को किसने ट्रेन करा? सोचिए जरा। तो ये जो दोस्तों बातें हैं ना, आपने ये कर दिया तो आपकी जो आर्मी है, यानी कि आपकी मेरी आर्मी, इंडियन आर्मी, वो ये काम भी करती है, उनको ट्रेन करना। उसके ऊपर से एयरफोर्स को लोग वैसे नहीं देखते, उनको दिखाई नहीं देता, हवा में उड़ते हैं एयरफोर्स वाले, कभी ये जेट ले गए, हेलीकॉप्टर ले गए, तो कम मिलना होता है एयरफोर्स से। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होती है, बालाकोट करना होता है, यानी कि पाकिस्तान को कड़वी घुट्टी पिलानी पड़ती है, तब एयरफोर्स काम आती है। अगर एग्रेसिव एयर पेट्रोलिंग करनी है, चीन के दांत खट्टे करने के लिए, तो वो एयरफोर्स करती है। अगर कोई फंस गया कहीं पे, उसको उठा के वापस लाना, प्राकृतिक आपदा है, उसमें आपको एयरफोर्स दिखाई देती है। या फिर अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, भाई कौन बचाएगा? तब आप देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स दुनिया भर में अपने जहाज उड़ाते हैं। जब वैक्सीन हमने दी थी, तब पूरी दुनिया में इंडियन एयरफोर्स के प्लेन गए। ये दोस्तों जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कौन है? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो है जो कि एक बड़ी शक्ति है, जो कि जिम्मेदारी लेना जानती है और जिम्मेदारी ले रही है। एलोन मस्क ने क्या बोला था अभी हाल में, पता है ना आपको? एलोन मस्क ने यही बोला था कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है, जबकि यूनाइटेड नेशंस वाले क्या बोल रहे थे कि अफ्रीका को होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो खुद कहता हूं अफ्रीका को होना चाहिए, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतना विशाल कॉन्टिनेंट है। आपने उसका वहां पे मेंबरशिप नहीं दी, तो अफ्रीकन यूनियन की एक सीट होनी चाहिए इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन भारत की भी एलोन मस्क ने यही बात बोली कि हाउ कैन यू इग्नोर इंडिया? यार आप इंडिया को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। और यहां पे जहां पे इंडिया की नेवी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कौन सा एरिया है दोस्तों? आई कुड बी रॉन्ग, आई थिंक, बट मुझे ऐसा लगता है यूएस के सेंट्रल कमांड का एरिया है। वहां पे अमेरिकन आपको नहीं दिखेंगे इतने एक्टिव, आपको ब्रिटिश इतने एक्टिव नहीं दिखेंगे, आपको और कोई नेवी वहां पे इतनी एक्टिव नहीं दिखेगी। सबको बचाने का काम इंडियन नेवी ने कर रखा है, सबको। इंडियन नेवी ये नहीं पूछता अच्छा तुम पाकिस्तानी हो, भागो यहां से, नहीं, सबको बचाया है। इंसानियत की बात कर रही है इंडियन नेवी, वहां पे इंडियन नेवी खड़ी है और पूरी दुनिया को। अच्छा, ऐसे देश को आप कहते हैं कि नहीं 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 यार, जो 1945 में हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था ना, तो 1945 के हिसाब से चलेंगे। अरे भाई दुनिया बदल गई है, अंग्रेजों ने यहां पे सब लूट के, सोने की चिड़िया थी, सब लूट के ले गए अंग्रेज। भारत अब गरीब देश नहीं है जो 1947 वाला है। अब भारत के पास पैसा आया, भारत की तगड़ी फौज है, भारत की इकोनॉमी बूम हो रही है, भारत का ह्यूमन कैपिटल दुनिया को चमका रहा है। यार हाउ कैन यू इग्नोर इंडिया? आप भारत को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते भारत को इग्नोर। यही सब पीछे बातें थी एलोन मस्क के दिमाग में जब उसने बोला था मोस्ट पॉपुलस भारत से ज्यादा जनसंख्या किसी की बात नहीं, वी आर द लार्जेस्ट नेशन ऑन अर्थ। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा देश है? भारत है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, द लार्जेस्ट वॉलंटरी स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट वॉलंटरी स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड, राइट? नेवी भारत की जो दुनिया भर की मदद कर रही है, किसी से ये नहीं पूछ रही कि तुम कहां के हो, अच्छा तुम प्रॉब्लम में, हम तुम्हारी मदद करते हैं। एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स ये नहीं देख रही कि
कहां पे हमारी एयरफोर्स ये देख रही है कि भाई कहां पे लोग परेशान हैं. They are not looking at the dangers because when you take a plane, you have to be very sure they have landed on crazy areas. दोस्तों मुझे याद नहीं है कौन सी जगह इंडियन एयरफोर्स ने पिच डार्क में इन द डेड ऑफ द नाइट उन्होंने अपना प्लेन लैंड करवाया था लोगों को बचाने के लिए. तो ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ये है, ये लोग कर रहे हैं. तो ये है, मैंने सोचा आज आपसे बात करूं ना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की. भारत अब एक महाशक्ति के तौर पे उभर रहा है. और कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है. आपने सुना होगा बचपन में कहावत. तो भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, वो बचाने वाला काम कर रही हैं. क्योंकि मारने वाला जिसके पास हथियार है वो तो मार ही देगा यार. हमारे बंदे ऐसे हैं जिनके पास हथियार है लेकिन बचाने वाला काम कर रहे हैं. दैट इज वाई इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड दैट इज वाई इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस ऑन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. दोस्तों वीडियो होता है यहाँ पे खत्म. अब मैं आता हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स पर. बिल्कुल यार, आज एक काफ़ी ज़्यादा टॉपिक में है, ट्रेंडिंग में ये चीज़ें जो कि एक 19 लोगों को बचाया गया ना. इसमें ये नहीं कि एक कोई इंडिया ने हल्ला गुल्ला किया है, लो जी हमने बचा लिया, पाकिस्तान को ये कर दिया. मेजर साहब ने एक बहुत एक तहम्मुल से चीज़ें बताई हैं. उन्होंने ये काफ़ी तहम्मुल से बात कर भाई हम तो हैरान रह गए कि मेजर साहब ने बिल्कुल एक सुकून से बोला. उन्होंने यार पाकिस्तान को एक बोले ही नहीं कुछ. उन्होंने बोला हमने यार हम बचाने का काम कर रहे हैं, हमारे इतने ज़्यादा ऑपरेशन हम कर रहे हैं. इसमें तो एक कोई चीज़ नहीं है ना कि एक सुकून से चीज़ें चल रही हैं. लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा एक तो इन्होंने करना नहीं था, अगर एक हो जाता, एक ऐसे ही हो जाता. हर तरफ ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल पर 5 दिन ये था कि पाकिस्तानी आर्मी ने ये कर नहीं. बाकी एक कवरेज पाकिस्तान ने अभी भी नहीं दी इस चीज़ की, क्योंकि कवरेज देने के लिए इनके पास टाइम नहीं है. क्योंकि ये तो इधर भाई एक इमरान खान के पीछे लगे हैं, उसको सजा देते हैं दिन को भी और रात को भी. ऊपर जो भी हो रहा है, चाहे मतलब कि उधर बलूचिस्तान वाली साइड पर चीज़ें हो रही हो, चाहे BLA वाले इनको एक अटैक कर रहे हों, वो कवरेज ये कभी नहीं देंगे. क्योंकि काम की कवरेज ये कभी नहीं देंगे जिससे लोगों को जानना चाहिए, जिससे लोगों को पता हो कि यार क्या एक वर्ल्ड में चल रहा है. और जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, कुछ मैं सारों को नहीं बोलता, कुछ पाकिस्तानी हैं जो मतलब कि इकोनॉमिक जानते हैं, जिनको वर्ल्ड की न्यूज़ का पता है, जो जिनको पता है कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, चीज़ें कि जो देश है किस साइड पर जा रहा है, उसकी दिशा क्या है, कुछ जानते हैं. लेकिन वो बेचारों को कोई देखता नहीं है. आप उनके जहाँ व्यूज़ देखना, मतलब कि 100 बंदा 200 बंदा और कमाल की बात करते हैं. एक पॉलिटिक्स के, एक इकोनॉमिक की बात करेंगे, हर चीज की करेंगे. लोग देखते नहीं है. लोग तो लगे हमारा लेना देना. लोग तो एक जहाद के पीछे लगे हुए, मौलवियों के लगे हुए पीछे कि हमने जहाद करना है. जहाद इस बात पर तो मैं नहीं आता, लेकिन वो एक बुरी टाइप की चीजें आपको बताएंगे, एक और दिशा में लेकर जाएंगे, एक टिकटॉक के पीछे लगाएंगे, एक मतलब कि जो कि एक कौम को तबाह करने वाली चीजें है ना, वो हमारी एक ऐसे हाई लेवल पर रहती हैं. ये बात नहीं है. आप देखो ना कि हर मुल्क में ये चीज़, आप इंडिया के ऊपर ही आ जाए, वहाँ पे नहीं चल रही इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, हर चीज़ चल रही है. वो बात नहीं कर, चीज़ें चलती हैं ना, ये चीज़ें नहीं, इंटरटेनमेंट साथ साथ है. लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप बेसिक मकसद या जो एक ज़रूरी चीज़ें हैं उसको ही भूल के बैठ जाएं. ये चीज़ नहीं होती. असल में ना यहाँ पे अभी उस हद तक जो है ना वो लोगों के अंदर एक शऊर आप कह लें, या उस हद तक अभी अपने हकूक़ के ऊपर या अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने की अभी वो एक जुनूनियत नहीं है. ठीक है ना. क्योंकि एक यहाँ पे एक माइंड सेट बन चुका है कि भाई जो है ना जिसने भी आना है उसने लूट के ले जाना, लिहाजा अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारो. मतलब एक ये चीज़ जो है ना इनके अंदर आस्ता आस्ता जो है ना वो एक बढ़ती जा रही है. मतलब एक अपने आप को एक यही कहना कि एक गुलामी की तरफ ले जाने की जो है ना ये कोशिश. कुछ हैं अभी वो लगे हुए हैं कि हम इस चीज़ से निकलें, लेकिन देखो उनका क्या अंत होता है. दूसरी तरफ भाई मेजर साहब की अगर बात करें ना, जो उन्होंने बात की ना सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है ना वो इस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो वो एक बहुत अच्छा एक जो है ना वो एक इमेज बन रहा है आप इंडिया का. क्योंकि सारी बात होती है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपने परफॉर्म क्या किया. लेकिन आप पिछले इस महीने एक महीने की बात कर लें कि 2 3 4 जो ऑपरेशन उन्होंने किए हैं ना वो एक कमाल के किए हैं. उसी वक्त ही पता चला है जब, हालांकि यकीन करो जो सोमालिया के ये गुंडे हैं ना, ये कभी किसी के काबू नहीं आते. ये इतने खतरनाक बहुत खतरनाक. क्योंकि इनको पहले ये बहुत हाई लेवल के, फिर इनको दरमियान में जो है ना वो रोक दिया गया, फिर आप दोबारा जो है ना वो एक
एक सारे मिल के जो है ना वो, क्योंकि यहाँ पे उनको पता चल गया कि ये एक ऐसा हीरा है कि इससे हम जो है ना वो जितना लूट ले उतना कम है, क्योंकि सारी ट्रेड तो यहाँ से होके जा रही है। तो लिहाजा उन्होंने अब उनको भी उठाया हुआ और सारे मिल के जो है ना ये सारे ये यमन वाले और सारे हुत्ती छुत्ती जो है ना वो इकट्ठे होके अब इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। अब मसला ये हो गया कि यहाँ पे एक ईमानदार बंदे की या एक जो सही एक बंदे की ना ज़रूरत थी, क्योंकि अमेरिका भी कोशिश कर चुका, उनके हाथ भी नहीं आया, लेकिन ये चीज़ जो है ना वो अब इंडिया ने की है और लोगों को करके भी दिखाया। जिसके बाद आप देख लो कि जो अगर नेशनल UN की बात करें, वहाँ पे सीट की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो गई हुई हैं, क्योंकि जब तक आप एक वहाँ पे जाके बोलेंगे नहीं या आप दिखाएंगे नहीं, उस वक्त तक जो है ना वो लोगों को पता भी नहीं चलना। लेकिन ये कि बहुत एक कमाल नहीं, अब देखो ना एक अब देखो ना, मेरी बात सुनो, ये एक होती ट्रेड, एक कारोबार होता है, मतलब कि कंट्री से चल रही है और मेन वो हब है जहाँ से गुजरना होता है। अब मेरा शिप है, आप चोर हैं, मुझे पता है कि आपने लूटना चाहे जो भी हो जाए, ना तो आप मेरे मतलब कि इतने एक यार बेली है, ना हमारी इतनी दोस्ती है, मेरा शिप है, आप चोर हैं, आपने चोरी करनी है। अब मुझे पता है कि मैंने इसको भाई 20 रुपये देना, इसने मेरे नजदीक भी नहीं आना। तो इनका ये एक सीन पहले हुआ है कि मतलब कि उनको पता है कि सोमालिया के भी एक मतलब के चोर हैं, एक हुती भी अटैक करते हैं, ये पहले देते थे टैक्स से। अब बात कोई और है, आप पीछे से ईरान भाई इनको प्रेशराइज कर रहा है कि आप निकले, इनकी मतलब के ट्रेड वगैरह हर चीज इनकी डिस्टर्ब करें। चाइना भी है, ईरान भी है। अब दो एक इधर ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो होता है कि मतलब कि वो एक चीजें इधर डिस्टर्ब करेंगे, उनकी एक डिमांड है कि आप मतलब कि इसराइल पर प्रेशराइज करें कि वो गाजा में चीजें रोक दें, जिन्होंने मतलब के लोगों को मारना बंद करें और वो उधर चीजें रुक जाए। एक मेन पॉइंट ये भी हो सकता है, चाइना का भी पॉइंट नहीं इग्नोर करने वाला, वो भी मेन हो सकता है कि लोग हमारी तरफ खींच कर आए, हमसे चीजें ले और हमारी एक प्रोडक्ट बढ़े, तो इसमें ये चीजें आ जाती है। लेकिन सोमालिया के पहले मतलब के लूटते थे वो, अब उनको उन्होंने पैसे दिए, वो मतलब के रुक गए थे। लेकिन अब जो उनकी एक्टिविटी फिर से जाहिर हुई है ना, ये वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक मैसेज एक मतलब कि आप समझ ले ये साइन है, क्योंकि हुतियों को कितना रोका गया है, एक मतलब उन पर अटैक भी किए गए, यूके ने भी किया, सब कुछ भी, लेकिन अभी तक वो रुक नहीं रहे। पीछे भी उन्होंने मतलब के वो यूके के एक मतलब के शिप को टारगेट किया, उसमें भी जान इंडिया के जाकर नेवी वालों ने भाई बचाई है। तो वो उनका भाई भला हो, हमारे 4 लोगों को भी बचाया, उनका भी भला हो भाई। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग नेवी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं, काफ़ी भाई अच्छा काम कर रहे हैं। और आसपास के भाई जो भी कंट्री है ना, उनको सही बात है कि इंडिया सिखा रहा है आपके हाल में। हमने खुद कैडेट देखे बिल्कुल, एक जो वो आए हुए थे। बाकी एक काफ़ी एक अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।